साल जो आरएसएस के साथ ये अन्याय हुआ उसका हिसाब कौन देगा। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, प्रियंका वाड्रा के एक बयान को लेकर विवाद हो गया साहब। प्रियंका वाड्रा ने एक पोस्ट किया, बात प्रियंका वाड्रा की, जिनका एक बयान भारत सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका वाड्रा का एक बयान भारत सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। प्रियंका वाड्रा ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत के मित्र देश इजराइल को बर्बर बता दिया, इजराइल को बर्बर बता दिया और बेंजामिन नेतन्याहू एक तरीके से उनको नरसंहार करने वाला बता दिया। इजराइल मित्र देश। प्रियंका ने पोस्ट किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान का उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा, क्या लिखा उन्होंने, कि वो बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष कहते हैं। वो बिल्कुल सही है, सिवाय इसके कि वो खुद और उनकी सरकार ही बर्बर है। इजराइल और उनकी बर्बरता को पश्चिमी दुनिया के अधिकांश लोगों का खुला समर्थन मिल रहा है। ये देखना काफी शर्म की बात है। प्रियंका वाड्रा दरअसल 2 दिन पहले अमेरिका की संसद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संबोधन हुआ था। इस दौरान अमेरिकी संसद ने नेतन्याहू का भव्य स्वागत किया। उनके संबोधन के दौरान कई बार लोगों ने खड़े होकर तालियां भी बजाई। ये यूएस कांग्रेस में, वहां अमेरिका में हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू का वहां एड्रेस हुआ। प्रियंका वाड्रा ने बेंजामिन नेतन्याहू को नरसंहार करने वाला और एक तरीके से इजराइल को बर्बर देश बता दिया। अच्छा, दिन ध्यान रखिएगा, आज क्या है, कारगिल दिवस, विजय दिवस है आज। कारगिल में इजराइल ने हमारी कितनी मदद की थी, कुछ लोग टाइमिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस वाले दिन इजराइल को बर्बर कहा है प्रियंका वाड्रा ने। प्रियंका वाड्रा ने अमेरिकी सीनेट में इजराइल के प्रधानमंत्री के इसी स्वागत पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि अपनी नाराजगी जाहिर करने के दौरान प्रियंका वाड्रा ने अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहे इजराइल को तो बर्बर बता दिया साहब। हमास के बारे में कुछ नहीं कहा। हमास के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रियंका वाड्रा ने इजराइल को तो बर्बर बता दिया, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर खुलेआम कत्लेआम करने वाले इजराइल पर कुछ नहीं लिखा। पहला हमला तो इजराइल पर हुआ था, याद होगा आपको, कत्लेआम मचाया गया था। वो तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 7 अक्टूबर नरसंहार हुआ था। हमास के आतंकवादियों ने नरसंहार किया था इजराइल में घुसकर। प्रियंका वाड्रा ने इजराइल को तो बर्बर बता दिया, लेकिन हमास के हाथों इजराइल में मारे गए 1200 बेगुनाहों 234 बंधक बनाए गए लोगों पर एक शब्द नहीं बोला इस ट्वीट में, इस पोस्ट में। हमास से मतलब हमास को लेकर कुछ नहीं कहा उन्होंने। आपको प्रियंका का मैं पूरा पोस्ट दिखाता हूं। वो गाजा की इजराइल की कार्रवाई पर उन्होंने चिंता जाहिर की। प्रियंका वाड्रा ने, अच्छा ये ट्वीट उस दिन किया है। अच्छा, इस वक्त पूरा ट्वीट जो है उनका पूरा पोस्ट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, ये ट्वीट उन्होंने उस दिन किया है जिस दिन भारत कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। अब सुनिए, प्रियंका ने उसी दिन इजराइल को बर्बर बताया जिसने कारगिल युद्ध के दौरान भारत को सैन्य से लेकर सामरिक मदद की थी। आज कारगिल विजय दिवस है। इजराइल हमारा मित्र देश है। इजराइल से रिश्ते खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है शायद प्रियंका वाड्रा ने। जिस तरह का उनका बयान है, कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को न सिर्फ गोला बारूद बल्कि लड़ाकू विमानों के लिए लेजर गाइडेड मिसाइलें, निगरानी के लिए ड्रोन भी मुहैया कराए। किसने? इजराइल ने, जिसको प्रियंका वाड्रा बर्बर कह रही हैं। साथ ही रसद की भी मदद की थी। इसलिए प्रियंका के पोस्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भारत को असहज स्थिति या असहज बनाने वाली इस हफ्ते की ये दूसरी घटना है। दूसरी, आपको याद होगा अभी प्रियंका से पहले ममता बनर्जी की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की असहज स्थिति हुई थी। अभी प्रियंका वाड्रा ने भारत को असहज स्थिति में डाल दिया इजराइल को बर्बर कह के, क्योंकि कूटनीति मामले में इजराइल हमारा मित्र देश है। अभी ममता बनर्जी के बयान को लेकर, दरअसल बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान पर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई। इस मसले पर क्या हुआ था, भारत सरकार को नोट भी दिया था बांग्लादेश की सरकार ने। क्या हुआ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रही हिंसा के बीच कह दिया कि अगर बांग्लादेश के असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाते हैं तो हम उन्हें आश्रय देंगे। इसको लेकर बांग्लादेश ने एक तरीके से इस पूरे मसले को लेकर औपचारिक रूप से आपत्ति जाहिर की। और अब ये दूसरे एक हफ्ते में दूसरी इस तरह की घटना। वैसे शहजाद पूनावाला ने प्रियंका वाड्रा मामले पर निशाना साधा है, सुना थे आपको। प्रियंका वाड्रा जी
इजराइल को एक प्रकार से घेरते हुए, वही इजराइल जिसने कारगिल के समय हमें बहुत सहायता दी थी, वो इजराइल को घेरते हुए हमास को क्लीन चिट देती है। एक भी जगह पर ना प्रियंका जी के ट्वीट में, ना इससे पहले CWC के रेजोल्यूशन में, ना सोनिया गांधी के लेख में हमास के 7 अक्टूबर के कृत्य का जिक्र है। उनके लिए ऐसा जिहादी हमला जिसमें बच्चे मारे गए, माताएं मारी गई, महिलाएं मारी गई, वो जिहादी हमला उनके लिए बर्बरतापूर्वक नहीं है। केवल इजराइल ही बर्बरतापूर्वक है।